दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बाद एग्जाम में पूछते हैं, तो वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन में ऋग्वेद लिख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। चलिए आपको बताते हैं वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछते हैं। तो सर्वाधिक प्राचीन वेद जो हो जाता है वो ऋग्वेद होता है। वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं यह पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में कुल जो सूक्त हैं वो 1028 सूक्त हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1028। वेदों की भाषा क्या है, तो वेदों की भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछता है कि सामवेद में क्या है, तो सामवेद मुख्यतः संगीत और मंत्रोच्चारण से संबंधित है। यजुर्वेद जो है यज्ञों और कर्मकांडों से संबंधित है। अथर्ववेद जो है वह जो है जादू टोना, औषधि और घरेलू जीवन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन में ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वह भारत और रूस देशों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। नाम की जो उत्पत्ति हुई ब्रह्मोस मिसाइल की, वह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी से हुआ। प्रकार जो है यह ब्रह्मोस मिसाइल वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बात यहाँ हो रही रूस की, तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। मॉस्को रूस की राजधानी हो जाती है। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर। रूस का जो मुद्रा है वह रूबल है। रूबल यहाँ की मुद्रा है रूस का, और यहाँ की जो संसद का नाम है वो ड्यूमा है। ड्यूमा यहाँ के संसद का नाम है। रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में फैला, इसलिए यूरेशिया भी कहते हैं। और भारत की बात हो रही तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से वह गोवा है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक क्या है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक क्या है। सेल्यूलोज, फास्फोलिपिड, ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल। तो राइट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन बी टिक कर है तो आपका क्वेश्चन सही है। फास्फोलिपिड जो है वह कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लिंगायत आंदोलन किस संत द्वारा चलाया गया था। लिंगायत आंदोलन जो है वह किस संत द्वारा चलाया गया था। तो लिंगायत आंदोलन जो है जिसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ। किसके द्वारा चलाया गया था, तो बसवेश्वर द्वारा चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, उसमें से कौन दो प्यूरिन वर्ग में आते हैं। डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, इनमें से कौन दो प्यूरिन वर्ग में आते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडेनिन और गुआनिन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है एडेनिन और गुआनिन जो है वो प्यूरिन वर्ग में आते हैं। चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से, तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोनिन। और जो एडेनिन और गुआनिन होता है वो प्यूरिस वर्ग में आते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन जो है वह पायरिमिडिन वर्ग में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हेमेटाइट किस खनिज का प्रमुख अयस्क है। हेमेटाइट जो है वह किस खनिज का प्रमुख अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है वह हेमेटाइट किस खनिज का प्रमुख अयस्क है, तो हेमेटाइट जो है लोहा का प्रमुख अयस्क है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, जिसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3। O3 इसका रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस अधिनियम के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। किस अधिनियम के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा के चुने गए थे। बाद में जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो था ऑप्शन सी, पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है, तो पोखरण जो स्थान है वह जैसलमेर जिला राजस्थान में है। किस तिथि में हुआ था, तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑपरेशन का जो नाम रखा गया था वह स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। या भारत
का पहला परमाणु परीक्षण था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? किस राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है आपसे पूछा है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो आप लोग का सही है। इस देश की सीमा जो लगती है वो तीन देशों के साथ लगती है। कौन कौन से तीन देश है? तो चीन, भूटान और म्यांमार देशों के साथ अधिकतम सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। अगर यहीं से आपसे पूछ लेता कि अधिकतम राज्यों के साथ किस राज्य की सीमा लगती है, तो अधिकतम यूपी जो है अधिकतम राज्यों के साथ इसकी अपनी सीमाएं साझा करता है। 9 राज्यों के साथ एक यूटी के साथ। एक यूटी कौन सा है? तो दिल्ली है। और नेपाल देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आनुवंशिकता के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो आनुवंशिकता के नियम जो दिया वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रयोग जो किया मटर के पौधों पर किया। इन्हें उपाधि जो मिली है वह आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर किस वर्ष लागू हुआ था? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर किस वर्ष लागू हुआ था? 1982 में, 1908 में, 1949 में या 1950 में? तो यह जो लागू हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी 1908 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1908 को लागू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से कब हटाया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से हटाया गया। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की सूची में वर्ष 1978 में हटाया गया था। संविधान संशोधन जो कि हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। पूर्व में यह अनुच्छेद 19A के एफ में था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी वह एस्टेड रुस्का और मैक्सनोल ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, एस्टेड रुस्का और जो है मैक्सनोल ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज एस्टेड रुस्का ने की थी। आविष्कार क्या था इन्होंने? आविष्कार जो इसके थे एस्टेड रुस्का, वो मैक्सनोल ने थे। इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। एस्टेड रुस्का को 1986 में इसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ जो स्थित है वह मोहनजोदड़ो में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। जो इस समय संस्थापक थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका उद्देश्य जो था इसका देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाना था। इसके लिए पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चला। इसका जो विलोपन हुआ वह 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना हुई। तो इसके जहां पर नीति आयोग आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। इसका जो वाहक होता है मादा एनफ्लीज मच्छर के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग छवि निर्माण करता है? मनुष्य की आंख में कौन सा भाग छवि निर्माण करता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना जो है वह छवि निर्माण का कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था पहला वह 1952 से 1962 तक था। 1952 से 1962 तक इनका पहला कार्यकाल था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बाद में द्वितीय उपराष्ट्रपति भी बने हैं 1962 से 1967। इनकी विशेषता थी महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनयिक के रूप में थी। सम्मान इनके लिए जो सम्मान मिला, इनके जन्मदिन को 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज समिति की सिफारिश जो की थी वह बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। 1957 में
हुई थी। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है, पहला जो है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, खंड और तहसील स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो हुई वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 1998 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में गयासुद्दीन तुगलक लिख रहे हैं तो आपका आंसर राइट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस शासक ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? किस शासक ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में हृदय किस दिशा में स्थित है? मानव शरीर में हृदय जो है वह किस दिशा में स्थित है? तो मानव शरीर में हृदय जो है बाईं ओर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाईं ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान समय में देश के जो राष्ट्रपति हैं वो श्री द्रौपदी मुर्मू हैं। ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन में दिया इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच जो स्थित है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच स्थित है। चलिए महासागर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो हो जाता है वो प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, इसी में ही मैरियाना ट्रेंच है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, स्टेपकुंड सीढ़ीदार कुआं का प्रसिद्ध उदाहरण रानी का वाव कहाँ है? तो स्टेपकुंड या सीढ़ीदार कुआं का प्रसिद्ध उदाहरण रानी का वाव जो स्थित है वह स्थित है गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई थी 1920 में महात्मा गांधी द्वारा, परंतु चौरी चौरा घटना के बाद 8 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति होने की घोषणा की गई फरवरी 1922 में गांधी जी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु जो होगी वह 25 वर्ष होगी। राज्यसभा के कुल सदस्य की संख्या जो होती है हो सकती है अधिकतम 250 हो सकती है। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक्सप्लेनेशन तो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, और भी जो भी प्रथम महिलाओं से संबंधित आप लोग जानते हैं वो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।